हेलो गाइस, मैं पिछले कुछ टाइम से श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रही हूँ। तो मैं पढ़ते पढ़ते इसके अध्याय 1 के 40वें श्लोक पर पहुँची, जिसका अर्थ है कि हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णि वंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तात्पर्य: जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्ण आश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतन उन्मुखी होती है। अतः बालकों और स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होती। अब चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती है, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्ण आश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्ण आश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। तो ये जो तात्पर्य है वो दिया है हमें भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने। अब मैं महिलाओं से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको इस व्याख्या में कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता है, और क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो श्लोक है जो कि अर्जुन ने कृष्ण से कहा, वो उस समय के समाज को दर्शाता है। और अर्जुन जो कि खुद एक बहुत बड़ा धनुर्धर था और विद्वान माना जाता है, वो इस तरह की बातें कह रहा है। और एक चीज़ और मुझे समझ में नहीं आती कि ये जो वर्ण संकर शब्द है इसका अर्थ क्या है, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है वो तो कर्म के आधार पर है, लेकिन ये जो श्लोक है स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर, तो ये कह रहा है कि स्त्रियों के दूषित हो जाने से वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। तो ये तो वर्ण जन्म के आधार पर ही हो रहा है। तो आप लोग ये कहते हो कि ये तो कर्म के आधार पर होता है। और दूसरी प्रॉब्लमेटिक चीज़ मुझे इसमें लगती है जो कि स्त्रियों के बारे में कहा गया है कि उनके ऊपर अगर किसी वयोवृद्ध का साया नहीं रहा तो वो व्यभिचारिणी हो जाएगी, जो कि इसकी व्याख्या में कहा गया है। तो क्या आपको ये ठीक लगता है?
मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में। थैंक यू।